जब भी साथियों हम किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ वाला व्यक्ति भी हमारी बात से सहमत हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड वाइफ हैं तो एक का कोई विचार है, दूसरे का कोई विचार है। अगर आप दो दोस्त हैं या तीन दोस्त हैं तो आपका कोई और विचार है, दूसरे का कोई और विचार है। आप बिजनेस पार्टनर है, एक का कोई मत है, दूसरे का कोई मत है। तो साथियों बिल्कुल भी इससे आवेश में ना आए, गुस्से में ना आए, परेशान ना हो। धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञ रहिए कि आपका जो साथी है उसको दूसरे तरीके से सोच रहा है, क्योंकि यदि आप दोनों ही एक तरीके से सोचेंगे तो एक साथी की तो जरूरत ही नहीं है। आपकी जरूरत तभी बढ़ती है जब आपने इस तरीके से सोचा, इस एंगल से सोचा, और दूसरे साथी ने दूसरे पार्टनर से इस तरीके से सोचा। तो वहां पर होता क्या है, उस साथी को धन्यवाद देना चाहिए कि जहां आपका माइंड नहीं जा रहा था वहां उसने उस तरीके से सोचने की कोशिश की। साथियों शायद ये जो असहमति है एक अवसर हो जिसे आप गंभीर गलती करने से बच सकें, तो ऐसे में अपने मित्र को धन्यवाद भी करना चाहिए, उसके लिए कृतज्ञ भी रहना चाहिए कि वह इसी टॉपिक को, एक टॉपिक को इस तरीके से भी सोचने का प्रयास कर रहा है। साथियों हमेशा होना क्या चाहिए कि मान लीजिए आपने किसी टॉपिक को लेकर अपना कोई विचार रखा, तो उसमें दूसरे वाले मित्र की जो है बात को पूरी तरह से सुनना चाहिए। अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। साथियों तो हमेशा अपना जो पार्टनर है, जो आपका साथी है, मित्र है, या आपका जो कहते हैं ना विरोधी है, तो उसकी बात को सुनिए, समझिए और कोशिश करिए कि कहाँ जो है आप उसको रिलेट कर रहे हैं कि आपकी मिस्टेक भी है, जिससे कि अगर मान लीजिए आप उसकी बात को सुनेंगे ही नहीं और आप उसको एकदम से नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक दीवार खड़ी हो जाती है और दोनों के बीच का जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है, और वो जो आप करने जा रहे थे उसमें जो है विवाद हो जाता है, टकरार हो जाती है। तो इसमें होना क्या चाहिए, जब भी आप किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं या कुछ काम करने जा रहे हैं तो आपने अपना मत रखा, अपना विचार रखा। अब जब दूसरा व्यक्ति जो है वो है अपना विचार रख रहा है, चाहे वो सही है या गलत है, तो आप ईमानदारी से उसे सुनिए, ईमानदारी से कोशिश करिए। यदि आपकी कहीं गलती भी है तो खुला हृदय रख के उसे स्वीकार करें और उसे ध्यान से सुने, समझें, और पूरा होने के बाद में अपनी जब पहल करें तो पहल कहाँ से करनी है साथियों, वह भी सुन लीजिए। पहल आपको करनी है कि अगर मान लीजिए जब आपने अपने साथी को सुना तो कहीं ना कहीं यदि आपको लगी कि हाँ मेरी मिस्टेक है, तो आपको शुरुआत वहाँ से करनी है कि आप उसकी अच्छाई से शुरुआत कर सकते हैं कि ये बात तो आपने सही की, यहाँ तो मैं गलत हो सकता था। अगर आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे तो आपके दोनों साथियों का बल जो है, वैचारिक बल, जो आपका मस्तिष्क का जो बल है, वह भी अच्छी तरीके से काम करेगा, उत्साह से काम करेगा। साथियों दोनों जो है पूरे ताकत से उस पर काम करते हैं और दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं कि यदि सामने वाले व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है तो मैं भी बड़ा हृदय दिखा के मैं भी अपनी कहीं अगर गलती हो जाती है तो मैं भी उसको स्वीकार करूं। साथियों तो अगर आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो आपका जो विरोधी है, आपका जो पार्टनर है, आपका जो साथी है, वह भी क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा और पूरे उत्साहित तरीके से आपके कार्य में सहभागी बनेगा। साथियों तो आपको करना क्या होता है, आपको करना है कि जब आप अपना किसी टॉपिक पे अपना मत रख रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का, पार्टनर का, चाहे वो पति पत्नी हो, दोस्त हो या आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, तो उसके विचार को भी सुन लीजिए। क्योंकि यदि आप अपना ही विचार किसी पर थोपना चाहेंगे तो सामने आपके जो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी हो जाएगी और आप आगे ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। साथियों तो हमेशा ईमानदार रहिए। अगर कहीं जब आप उसके विचार को सुनते हैं तो उसको समझे, और समझने के बाद यदि आपकी कहीं गलती आती है, कहीं मिस्टेक आती है, तो उसको खुले हृदय से स्वीकार करें और पहल करें कि यदि उसकी कोई अच्छाई है, उसके टॉपिक भी चर्चा में अगर उसकी कोई अच्छी बात है तो उससे जो है उसको आप शुरुआत करें, जिससे कि सामने वाला जो आपका प्रतियोगी, आपका पार्टनर है, तो वह भी बड़ा हृदय रखकर अगर उसकी भी कहीं गलती होती है तो हो सकता है वह भी अपनी गलती को स्वीकार करे। साथियों तो इसमें और हमेशा जो है अपने साथी का जो है ना कृतज्ञ भी रहिए। क्यों रहिए?
क्योंकि अगर दोनों ही एक विचार के हो जाते हैं तो आपका जो कार्य है वह कहीं ना कहीं एक ही दिशा में जाता है। लेकिन एक ही चीज को जब दो मस्तिष्क विभिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से उसको करने का प्रयास करते हैं, तो आपकी जो है उसमें जो कमियां हैं, जो आपकी खामियां होने वाली थी, तो उन पर भी वह सामने वाला व्यक्ति प्रकाश डालता है साथियों। इसलिए भी आपको उसको कृतज्ञ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं कुछ करने जा रहा हूं और मैंने सामने वाले के अपना जो पार्टनर की उसकी बात सुनी ही नहीं, जो वो बताने जा रहा था, जो उसके लूज पॉइंट्स मुझे बताने जा रहा था, मैंने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया, उसकी बात पर विचार नहीं किया और मैं अपने काम में लग गया। कल को मुझे अगर कोई लॉस होता है तो वही पार्टनर मुझे कहेगा कि मैं इसी बात को समझाने वाला था कि भाई इस काम के अंदर यहाँ पे लूज पॉइंट है, तो आपने उस पर काम नहीं करा। तो इसीलिए कहीं आपको आगे चलकर कोई नुकसान ना उठाना पड़े, जिससे कि आपके विरोधी, आपका पार्टनर, आपके साथी, आपके जो रिलेशंस में है वो ये ना कह पाए कि हम आपको समझा रहे थे, आपको समझाने वाले थे, लेकिन अब तुमने किसी की एक नहीं सुनी और आपने अपने मन की करी, इसीलिए आपको आज ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको भविष्य में सुनने को ना मिलें। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, किसी भी टॉपिक पर जब आप चर्चा कर रहे हो या कुछ काम करने जा रहे हो तो अपने पार्टनर्स की, अपने प्रतियोगी की, अपने विरोधी की बातों को भी बड़ा हृदय रख के ईमानदारी से सुन लेना चाहिए और उसमें अगर कहीं गलतियां हैं, खामियां हैं तो स्वीकार करके उसे सही करके और आगे की दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो साथियों जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे और खुशहाल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, कहीं आपके साथ में कुछ गलत नहीं होगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके ढेर सारे मैसेज भी मिलते हैं जिससे कि हमें भी उत्साह मिलता है और हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ट्रांसफॉर्म करने वाली ये वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। साथियों आप सभी के लिए, आप सभी जो हमारे ये वीडियो को लगातार इतना प्रेम देते हैं, इसके लिए आपका हृदय से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।